बिल्कुल, हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह भी इस वक्त लखनऊ से जुड़ गए हैं। लखनऊ में उस वक्त क्या माहौल था, विशाल आप बताएं। मीनाक्षी, 2:51 का दोपहर का वक्त था। सभी लोग अपने अपने या तो घरों में थे या तो ऑफिसेज में काम कर रहे थे और एकाएक 2:51 पर जो तेज झटके महसूस हुए हैं। इस बार के भूकंप की जो सबसे बड़ी बात है मीनाक्षी, वो ये है कि भूकंप के झटके बहुत तेज महसूस हुए हैं। घरों के जो दरवाजे थे, खिड़कियां थे, अगर वो कांच के थे तो सबने हिलना शुरू कर दिया है। और आप इस समय देखिए, हजरतगंज इलाके में हम मौजूद हैं। यहाँ पर स्कूल के जो बच्चों की छुट्टी हुई है, बच्चे भी बहुत ज्यादा एकाएक परेशान हो गए। उनके जो अभिभावक थे वो भी बहुत ज्यादा परेशान हुए कि एकाएक ये क्या हो गया है। देखिए, हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं हजरतगंज इलाके में, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उन्होंने 2:51 पे क्या महसूस किया। बताइए, कैसे झटके आपको महसूस हुए? हम लोग ऊपर थे, हेलो, ऊपर थे हम लोग, तो वहीं से हिलना शुरू हुआ, कंप्यूटर सब हिलने लगे, तो वहां से नीचे आए। नीचे आने में मालूम देता था कि बहुत ज्यादा हल रहा है जीने से। हम लोग लिफ्ट बजाय जीने से भाग करके आए। जीने से जब आए नीचे भी ऐसा, तो सभी लोग बिल्डिंग से नीचे आ गए थे। आज क्या झटका ज्यादा तेज महसूस हुआ आप लोगों को? ज्यादा तेज महसूस हुआ। हम लोग ऊपर थे तो वहाँ हमने देखा कि खिड़कियाँ दरवाजा हिलने लगे और जो मेरी कुर्सी थी, कुर्सी भी हिलने लगी। आप बताइए, आपको भी आज तेज झटका महसूस हुआ? मैं जो चाय लिए था हाथ में सर, तो चाय जो है हिल गया और मेरे हाथ पर जो है गिर गया था चाय। यानी कि मीनाक्षी, आज की स्थिति यह है कि जो जहां बैठा था उसने उस कंडीशन में उस झटके को महसूस किया है। जिसके हाथ में चाय का प्याला था वो हिल गया, खिड़की दरवाजे अगर शीशे के थे वो पूरी तरीके से हिलने लगा, बिल्डिंग में भी कंपन होने लगा। और यही वजह है कि हाई राइज बिल्डिंग में जो भी रहने वाले लोग थे वो अपनी बिल्डिंग से नीचे उतर आए। हालांकि भूकंप का जो केंद्र है वो नेपाल जरूर बताया जा रहा है, लेकिन उसका जो असर है वो यूपी की राजधानी लखनऊ में भी महसूस हुआ है। और 2:51 पर जो झटके महसूस हुए थे उसकी अफरा तफरी का माहौल आप अभी भी देखिए कि जो लोग अपने ऑफिसेज में काम कर रहे थे, घरों में मौजूद थे, हर कोई इस समय रोड पर मौजूद है। और बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस समय निकले हुए हैं। सबके मन में डर का और खौफ का माहौल है। हालांकि वो अपनी बिल्डिंग से, अपने ऑफिसेज से, अपने प्रेमाइसेस से, अपनी हाई राइज बिल्डिंग से जरूर नीचे उतर आए हैं, लेकिन जो खौफ का मंजर था वो लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरीके से 2:51 पर उन्होंने भूकंप के वो तेज झटके महसूस किए जो पिछले कुछ दिनों में फिलहाल लोग महसूस नहीं कर रहे थे भूकंप के आ जाने के बावजूद। आप जो बात कह रहे हैं ना विशाल और कुमार, सुनो, आप दोनों हमारे साथ रहिए। और मैं इसी अगर सिस्मोलॉजी रिपोर्ट की बात करूं तो कुमार, ऐसे बहुत सारे सिलसिलेवार तरीके से मैं आज ही की बात करूं तो भूकंप आए हैं, क्योंकि वो हल्के थे इसलिए महसूस नहीं हो पाए। सोनीपत हरियाणा में एक भूकंप आया जो आज सुबह 11:06 पर आया था। इसकी तीव्रता मात्र 2.7 थी, शायद इसलिए ये महसूस नहीं हो पाया। लेकिन इसी के कुछ घंटे के बाद दोपहर 1:18 पर फिर भूकंप का झटका आया। इसका सेंटर जो था, एपी सेंटर, वो असम की तरफ था। ये भी चूंकि भूकंप हल्का था इसलिए महसूस नहीं किया गया। इसकी तीव्रता तकरीबन 3 के आसपास थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका जो महसूस किया गया, ये अभी का वो झटका था जो 2:51 पर महसूस किया गया, जिसका एपी सेंटर नेपाल था। और ये झटके उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, उत्तराखंड में महसूस किए गए, दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए। कुमार, देखिए, बिल्कुल दिल्ली एनसीआर और जो उत्तर प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। खासतौर पर ऐसे में तमाम जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की यूनिट है उनकी तरफ से भी जो है हमेशा एडवाइजरी दी जाती है कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो, अगर भूकंप की झटके महसूस कोई भी करता है तो जो हाई राइज बिल्डिंग है या जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं या बड़े बड़े जो ऑफिस हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, मॉल हैं, उन्हें तुरंत जो है उनको लोग वहां से एग्जिट करें। और हुआ भी कुछ इसी तरीके का। काफी तेज रफ्तार थी और राहत की बात, जैसे मैंने कहा कि अभी तक किसी भी तरह की कोई जान की या फिर किसी बड़े नुकसान की खबर अभी तक नहीं आई है, ये राहत की बात है। लेकिन बड़ी तेजी से महसूस किए हैं, क्योंकि उस दौरान मैं भी एक हाई राइज बिल्डिंग के अंदर मौजूद था, तो मैंने भी ये झटके महसूस किए। मैं भी तुरंत जो है भागकर बाहर निकला कि अचानक ये क्या हुआ। जो ऑफिस में दूसरे लोग थे, काम कर रहे थे, वो भी अचानक से एकदम बाहर की तरफ निकले, क्योंकि झटके जो है बहुत तेजी से महसूस किए गए। जो डेप्थ है उनकी वो महज 10 किलोमीटर की है। हालांकि जो एपिसेंटर है वो नेपाल बताया जा रहा है। फिलहाल मेट्रोलॉजी जो मौसम विभाग है उसका जो अर्थक्वेक यूनिट है उससे हम लगातार संपर्क में, उनकी तरफ से भी जो है अपडेट दिए जा रहे हैं। उनका कहना है कि थोड़ा सा समय और लगेगा ताकि और कुछ डिटेल दी जा सके, कारण क्या था भूकंप का और किस तरीके से आया, नेपाल में एक्चुअल लोकेशन क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, नेपाल से हम वहां से भी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच दर्शकों को यह बता दें, नेपाल में आधे घंटे के भीतर 2 भूकंप के झटके आए। पहला झटका जो नेपाल में आया वो तकरीबन 2:30 बजे के
आसपास था उस वक्त भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई थी, लेकिन जो अगला झटका उसके अगले ही आधे घंटे के अंदर आया, इसकी तीव्रता ज्यादा थी। 2:51 पर यह झटका जो महसूस किया गया, इसकी तीव्रता 6.2 थी। रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रुचि, आप इस वक्त लखनऊ के कौन से इलाके में मौजूद हैं? उस वक्त लोगों ने क्या महसूस किया? क्योंकि यहाँ जो हम तस्वीर देख रहे हैं उत्तराखंड के खटीमा की, यहाँ तो अच्छे खासे झटके महसूस किए गए। देखिए, ऐसे लखनऊ में एकदम से हम लोग ऑफिस में थे और ये लखनऊ का हजरतगंज इलाका है, डालीबाग का, और ऑफिस में एकदम से मेज कुर्सी हिलने लगी। तो पहले तो लगा कि कोई शायद कुछ हिला रहा है, लेकिन इतनी ज़ोर से कुर्सी हिल रही थी। पहली बार थोड़ी हल्की हिली और दूसरी बार बहुत तेज़ हिली। सब लोग बाहर निकल आए और यहाँ पे आसपास जितनी भी इस तरह की बिल्डिंग हैं, जो हाई राइज हैं या जो घर भी हैं, अभी भी आपको सामने 2 महिलाएं दिखेंगी जो घर के बाहर बैठी हैं। तो सारे लोग घर के बाहर आ गए थे और हर आदमी, अब यहाँ पे लखनऊ में आप ये सारे लोग हैं, ये सब भी बाहर आ गए हैं अपनी शॉप से। क्या महसूस किया भूकंप? जी, हम ऑफिस में बैठे थे और अचानक ही सारा कुछ हिलने लगा, तो हमको लगा कि ये भूकंप के ही झटके हैं, इसीलिए फिर हम नीचे उतर आए। क्या तेज झटका महसूस किया आपने? जी, थोड़ा हल्का सा महसूस हुआ। आपको महसूस हुआ? जी हाँ, बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन था। आपको क्या लगा जैसे भूकंप आया? हम लोग तो सब बाहर आ गए। जी मैम, हल्का सा झटका लगा तो हम लोग बाहर आ गए। आप गाड़ी में? मैं तो गाड़ी में इतना लेटा हुआ था, मुझको काफी तेज गाड़ी का बबलिंग होकर महसूस हुआ। 5 सेकंड का लगभग पहला झटका आया, उसके कुछ अंतराल बाद 2-3 सेकंड का फिर झटका महसूस हुआ। इस तरह से लोग जो हैं अपने घरों से, फ्लैट से बाहर निकल आए। अब क्योंकि थोड़ा सा टाइम गुजर गया है तो वो दहशत कम हुई है, लोग काफ़ी अंदर भी चले गए हैं। लेकिन आगे एक बिल्डिंग है जिसमें हमने अभी देखा कि बहुत सारे लोग डर से बाहर आए हैं, क्योंकि लोगों ने देखा है कि पहले भूकंप ने जिस तरह से नेपाल में तबाही मचाई थी, वो दहशत लोगों के डर मन में है। अब यहाँ जो रिलीफ डिपार्टमेंट है, जो पूरा राहत का काम देखता है, उसका कहना है कि नेपाल के जो बॉर्डर है, वहाँ के जो ज़िले हैं उनको मॉनिटर किया जा रहा है। वहाँ से जानकारी हासिल की जा रही है कि क्योंकि ये नेपाल में इसका एपी सेंटर था, तो नेपाल से जुड़े जो ज़िले हैं वहाँ इस भूकंप का क्या असर हुआ, सरकार इसकी जानकारी कर रही है कि किसी तरह का नुकसान तो वहाँ मीनाक्षी नहीं हुआ। जी, पीयूष, आप कहाँ मौजूद हैं इस वक्त? वहां पर लोगों से आप बात करने की कोशिश करें। लोगों ने क्या महसूस किया? नेपाल के पास भूकंप का केंद्र था, 6.2 इसकी तीव्रता थी और अच्छे खासे झटके यहाँ भारत में भी महसूस किए गए हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि नेपाल में इसका केंद्र बताया जा रहा है। 6.2 मैग्नीट्यूड जो है वो बताया जा रहा है, इसका जो रिक्टर स्केल पर मापा गया है। दूसरी बड़ी बात ये कि ना सिर्फ नेपाल बल्कि भारत के कई राज्यों में इसके झटके महसूस किए गए। लखनऊ हो गया, दिल्ली एनसीआर हो गया। कई लोग तो ये बता रहे हैं कि वो खाना खा रहे थे और अचानक से जमीन अचानक से हिलने लग गए। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है। आपने भूकंप के झटके महसूस किए? जी जी। कहाँ थे आप? मैं उस समय सुपर बाजार के पास खड़ा था। क्या हुआ अचानक? वो अचानक मैं खा रहा था, इसे कंपन सा होने लगा। मुझे लगा, मैं क्या सोच में पड़ गया क्या है, तो लोगों ने बताया भूकंप है। तो फिर देखे तो बता रहे हैं कि काफी तेज आया। वही करीब 1:51 के इर्द गिर्द की बात है। सभी तकरीबन इसी तरीके से चौंक गए। पीयूष, रुचि, विशाल और कुमार, आपका बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है हमारे लिए। नेपाल से दिल्ली तक भूकंप के झटके महसूस किए गए, तो वहीं बिहार की सियासत में भी भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।